हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज मैं एक ईवीएस का टॉपिक आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो आज कुछ ईवीएस में पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ मैंने लिखा है, सबसे पहले है गुजरात। तो गुजरात के बारे में ही कुछ चीज़ें मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बताती हूँ। देखिए, गुजरात में एक वनगाम नाम की जगह है। मतलब ये जो जगह है गुजरात के अंदर, ये फेमस है ग्रेन्स के लिए, यानी कि अनाज के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए। तो एक तरीके से खेती होती है यहाँ पे वेजिटेबल्स की। मतलब अब यहाँ पे जब फसल तैयार हो जाती है, कट के एकदम, मतलब फसल पैदा हो गई, कट गई, उसके बाद यहाँ पे उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है, अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सब सब्जियाँ जो वहाँ पे पैदा होती हैं, ऊंधियू एक डिश होती है। ऊंधियू ये सब्जी है, देखिए एक सब्जी बनाते हैं ये मिट्टी के बर्तन में, गुजरात के लोग, जिसे ऊंधियू कहा जाता है। अब इसे ऊंधियू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन में एक तो पकाई जाती है, मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे सब्जियां पकती रहती हैं और मतलब चूल्हे पे ये लोग इस खाने को बनाते हैं। इसमें सारी सब्जियां होती हैं और वो धीरे धीरे उस पर पकती रहेंगी। उसके बाद ये उसको उल्टा कर देते हैं। जिस मिट्टी के बर्तन में ये उसको पकाते हैं ना, उसको उल्टा कर देते हैं और इसीलिए इसका नाम ऊंधियू पड़ा। इसे फिर ये सब्ज़ी को क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी के साथ और बटर मिल्क यानी छाछ के साथ। और ये कुछ मिट्टी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो किसान बेचारा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है खेतों में, तो जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में फसल उगाई जाती है, अब ये मिट्टी क्या होती है? ये अनुपजाऊ बन जाती है। लगातार उस पर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं और वहाँ पे खेती की जाती है। तो जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। मतलब वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स अगर ज़मीन में आप डालते जाओगे फसल को। केमिकल्स क्यों डाले जाते हैं? ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएं, है ना। अगर हम ये सब इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे तो फसल को खा जाएंगे वो कीड़े मकोड़े सब, तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये डालने भी ज़रूरी होते हैं। तो जब ये केंचुए जो होते हैं, ये फार्मर फ्रेंडली हैं। मतलब ये किसान के एक पक्के दोस्त होते हैं। क्यों करता है? दूसरी चीज़, ये क्या करते हैं? मिट्टी को बहुत सॉफ्ट बना देते हैं। मिट्टी को सॉफ्ट बनाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फसल अच्छी होगी, मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये बहुत अंदर तक, ज़मीन के बहुत अंदर तक मिट्टी को बहुत सॉफ्ट बना देते हैं। पानी, हवा, दोनों चीज़ें उसमें मिट्टी में एब्जॉर्ब हो सके बहुत इजीली। तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए फार्मर फ्रेंडली हैं। ठीक है, ये कोई नुकसान नहीं करते फसल को। ये किसान के एक सच्चे हमदर्द होते हैं एक तरीके से। ठीक है, और अगर देखो मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी तो फसल भी बहुत अच्छी पैदा होगी, है ना। तो ये तो किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब देखिए तोरंग क्या है? तोरंग क्या है? ये एक जंगल, जैसे हम जंगल बोल देते हैं ना, फॉरेस्ट। तो फोटो ली है, ये एक जंगल की पिक्चर है। तो क्या होता है, झारखंड में कुडुक भाषा में जंगल को, झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कुडुक। ये क्वेश्चन है, आया हुआ है। कुडुक लैंग्वेज जो है झारखंड की, उसमें जैसे जो फॉरेस्ट है, यानी जो हमारे जंगल हैं, उनको तोरंग बोला जाता है। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक एक्ट पास किया गया 2007 में, जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें बोला गया था कि ये जो जंगल है, जो जंगल में लोग रहते हैं, जो भी ट्राइब हमारी जंगल में रह रही है, तो अगर वो 25 साल से लगातार वहीं उसी जगह पे रह रहे हैं, तो उनका पूरा अधिकार है उस जगह पर। उनको मतलब निकाला नहीं जाएगा कि यहाँ से निकलो, या ज़मीन इनकी नहीं है तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा। जो लोग वहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं, वो ज़मीन उनकी है, वो जंगल उनका है, वो वहाँ पे रह सकते हैं और वो जंगल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी किसको दी गई? वहाँ के लोगों को दी गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिज़ोरम क्या है? मिज़ोरम में ज़्यादातर, मैं बताऊँ, 3/4 लोग मिज़ोरम में जंगल में बसे हुए हैं। ये देखिए, चारों तरफ आपको जंगल देखने को मिलेगा, चारों तरफ जंगल देखने को मिलेगा और बीच बीच में यहाँ आपको घर दिखेंगे। तो मिजोरम में क्या है? 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। और बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है बच्चों के लिए स्कूल जाना। अब
प्लेन एरिया में जैसे हम लोग रहते हैं, प्लेन एरियाज़ में क्या होता है, बस लगी होती हैं, बच्चों के लिए वैन लगी होती हैं, रिक्शा होती है, साइकिल होती है, बच्चे खुद। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि जंगलों के बीच में बच्चे रहते हैं, उनके घर क्योंकि वहीं पर हैं और स्कूल भी ऐसी जगह पे बने हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए स्कूल जाना, है ना। झूम फार्मिंग, अब झूम खेती क्या है, देखिए ये मिज़ोरम में होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसमें कैसे झूम फार्मिंग की जाती है, सबसे पहले तो जब ये एक खेती करते हैं, मतलब एक फसल इन्होंने उगा ली, उसकी कटाई कर दी, कटाई करने के बाद ये ऐसे ही ज़मीन को छोड़ देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे घास फूस उगाता है या बैम्बू, इन सबको क्या करते हैं, ये जला देते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे और ज़्यादा घास या फिर कुछ और ऐसा होता है, उसको जड़ से नहीं उखाड़ते, ठीक है, उसको वहाँ पे जला देंगे। जला देने के बाद उसे 2-3 साल तक छोड़ देते हैं उस जगह को। मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है 2-4 साल बाद। जब सालों बाद मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, तब ये दूसरी क्रॉप वहाँ पे उगाते हैं, ठीक है, दूसरी फसल वहाँ पे ये उगाते हैं। तो ये होता है झूम फार्मिंग, जो कि मिज़ोरम में की जाती है। तो ये आपसे सवाल आ सकता है कि झूम फार्मिंग कहाँ की जाती है और इसमें क्या क्या होता है। ऑप्शन से आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।